हेलो दोस्तों, क्या हाल है तुम सबके। आई होप कि सब बहुत ही बढ़िया होंगे। बट दोस्तों क्या बताऊं, मेरा तो कुछ दिनों से तबीयत का पूरा ही बैंड बजा पड़ा है यार। खैर छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है। आ जाते हैं आज के स्टोरी पे। एट फर्स्ट मैं तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे स्टोरीज और सोशल मीडियाज़ पे तुम लोगों ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं, तो आज का मेरा ये स्टोरी वहाँ से ये का मैंने पिक किया हुआ है। आज की जो ये स्टोरी है ना, ये काफ़ी खौफनाक स्टोरी है। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे यार। तो लेकिन सम प्राइवेसी पर्पस के लिए जिसने ये स्टोरी लिख के भेजा है उसका नाम और एड्रेस ये सब मैं थोड़ा सा बदल दूंगा स्टोरी के हिसाब से, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार। खैर, और जैसे मैंने बोला था, फॉर बेटर एक्सपीरियंस आज की ये स्टोरी भी उनके नज़रिए से ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये भी एक आप बीती होगी। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन एट फर्स्ट उसका तो एक नाम डिसाइड करना होगा। तो नाम क्या रखे? चलो हमारे इस दोस्त का नाम रख देते हैं हाँ, रोशनी। ओरिजिनल से थोड़ा मिलता जुलता ही है। ठीक है, चलो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम रोशनी है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरे साथ ये घटना 2016 के टाइम पे घटी थी और तब मेरे बोर्ड का एग्जाम्स भी नजदीक आ गए थे। तो उस टाइम मैं एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफी देर तक ट्यूशन क्लासेस अटेंड कर रही थी। तो ऐसे ही एक बार मेरे क्लासेस से निकलते निकलते रात के लगभग 10:30 बज चुके थे और मेरे घर जाने के लिए 2 रास्ते थे, जिसमें से एक रास्ता थोड़ा लंबा था जिससे मुझे घर पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा तक लग जाता, और दूसरा रास्ता एक शॉर्टकट था जहां से मुझे घर पहुंचने में करीबन 30 मिनट से 45 मिनट तक लगते। बट वो रास्ता शाम के बाद कोई भी यूज नहीं करता था। पर क्योंकि इतना लेट हो चुका था और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही थी, तो मैंने शॉर्टकट वाला रास्ता ही चुना, जो मेरा बहुत बड़ी गलती थी। तो उस रास्ते से आने के लिए पहले एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था और उसके बाद एक एबेंडन्ड हॉस्पिटल को क्रॉस करते हुए बस 2 किलोमीटर चलने से ही मेरा घर आ जाता। और उस रात मौसम भी काफी अच्छा था, तो मैंने ज्यादा कुछ बिना सोचते हुए कान में अपने ईयरफोन्स डाले और पैदल ही घर के तरफ आगे बढ़ गई। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, पर जैसे ही मैं हॉस्पिटल वाले गली में पहुंची ना, तो अचानक से माहौल काफी ज्यादा ठंडा सा हो गया। इतना ठंडा होने लगा कि मुझे बहुत तेज गूज़बम्स आने लगे। मेरी तो बिल्कुल हालत ही खराब हो गया था इतने ठंडे के माहौल में। पूरे मानो हाथ पांव सब जमने लग गए थे, जबकि उस टाइम मुंबई में इतनी ठंडी का मौसम थी ही नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ने लगी। बट उसी टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं झट से पीछे पलटी, पर वहां पे तो कोई था ही नहीं। तो मुझे लगा कि चलो छोड़ो, मेरा वहम ही होगा वो, और मैं आगे बढ़ने लगी। पर जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गई, मुझसे जस्ट 3 से 4 फीट की दूरी पर एक औरत दिखी, और ना जाने कब थोड़ा सा धुंध भी आ गया था। तो उस औरत का पहनावा मुझे उतना अच्छे से दिखा तो नहीं, बट इतना जरूर मालूम पड़ गया कि वो औरत ब्लैक कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, और पीछे से देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे घर के बाजू में एक आंटी रहती थी, बिल्कुल उनकी तरह ही पहनावा था वो। तो मुझे लगा कि वो मेरे घर के बाजू वाली वो आंटी ही है जो मेरे घर के तरफ ही जा रही हो। तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा हुआ कि मुझे अकेले अकेले घर में नहीं जाना होगा। तो मैंने चिल्ला के आंटी को बोली रुकने के लिए। मैं जल्दी जल्दी उनके तरफ जाने लगी, बट ये क्या, मैं तो उनके तरफ बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। मैं जितना अपना स्पीड बढ़ा रहा हूँ चलने का, मानो आंटी भी उतनी ही ज्यादा दूरी पे जाने लगी, और अब मैं लिटरली दौड़ना चालू कर दिया। बट फिर भी हमारे बीच का जो फासला है वो कम हो ही नहीं रहा था। मैं उनको और भी जोर जोर से नाम लेके पुकारने लगी, बट वो भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। बट आंटी का स्पीड वैसे ही था, वो जैसे चल रही थी वैसे धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही थी, जैसा मुझे देख के लगा। और ऐसे थोड़े देर बाद जब मैं उनको पकड़ ही नहीं पा रही थी, थोड़ा भी फासला कम नहीं हो रहा, तो ये सब देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई। और डर के मारे मैं वहीं पे खड़ी होके अच्छे से देखने की कोशिश की कि वो वाकई में मेरी आंटी ही है कि कोई और। बट उसी समय वो औरत भी वहीं पे रुक गई और
बिल्कुल मेरे आंखों के सामने से कुछ ही सेकंड्स के अंदर हवा में ही गायब हो गई। जबकि अगर वो मेरा वहम ही होता तो वो रास्ता तो पूरा सीधा था मेरे घर तक का, और ना उसके आजू बाजू में उतना ज्यादा कोई छुपने का जगह भी था, पूरा खुला इलाका था। तो ना वो कहीं पे छुप सकती थी, ना दौड़ के इतनी जल्दी गायब हो सकती थी। और ये नज़ारा देख के मेरे खुद पर ही कोई काबू नहीं रहा और मैं इतनी तेज वहां से दौड़ी कि सीधे मेरे घर के अंदर आके रुकी। और इस घटना से मुझे इतना ज़्यादा सदमा लगा कि उसी रात मुझे बहुत तेज़ बुखार आया और पूरे 1 हफ्ते मुझे बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। बट उस दिन के अगले ही दिन मैंने मेरे घर वालों को ये पूरी बात बताई थी, बट उन लोगों ने मेरी कोई भी बात पे विश्वास ही नहीं करी। मेरे पापा ने तो कहा कि पढ़ाई के और एग्जाम की प्रेशर की वजह से मुझे हेलुसिनेट हुआ होगा और कुछ दिन मुझे रेस्ट करने की सलाह दी है। बट उस दिन के बाद से ये मामला और भी ज़्यादा ख़राब होने लगा और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा और भी हादसे होने लगे। जैसे कि जब मैं सोने के लिए ट्राई करती, मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे बाल सहला रहे हो, और कभी भी कोई अंधेरी जगह की तरफ मैं अगर देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मानो वहाँ से कोई मेरे तरफ देख के हंस रहा हो। और कई बार तो मुझे मेरे ही घर में काफी जगहों पे मुझे एक औरत की परछाई भी दिखने लगी थी। मैं ये सब देख के बहुत ज्यादा डर चुकी थी, बट मैं मेरे घर में किसी को बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी क्योंकि कोई मेरे बात पे यकीन ही नहीं करता। पर ऐसे ही एक दिन मेरे एक कजिन सिस्टर आई हुई थी और वो मेरे रूम के बाथरूम में नहाने के लिए गई थी, और उस टाइम पे मेरे घर के सभी लोग इंक्लूडिंग मी हॉल पे हम लोग टीवी देख रहे थे। तभी वो अचानक से बहुत तेज चिल्लाते हुए बाहर की तरफ आई, और जब हम सबने पूछा उसको कि क्या हुआ, तब वो बोली कि जब वो नहा के बाहर आई तो देखी कि मैं खिड़की के सामने बैठ के बाहर की तरफ देख रही हूँ, और मैं वाकई में कभी कभी ऐसा करती भी थी। तो उसने अपने बैग खोली और कपड़े निकालने लगी पहनने के लिए और मुझसे कंघी मांगी, बट कोई भी रिस्पॉन्स उसे नहीं मिला। और ऐसे ही उसने 1-2 बार और भी पूछा और फिर भी कोई रिप्लाई ना मिलने पर उसने जब पलट के मेरी ओर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। और ये देख के उसे इतना तेज डर लगा कि क्या बताऊं। कुछ ही सेकंड्स पहले ही उसने मुझे वहां पर बैठे हुए देखी थी, लेकिन पलक भर बाद जब वो वहां पे देख रही है तो वहां पे कोई नहीं है। तो वो इतना तेज चिल्लाते हुए वहां से बाहर निकली। पर सभी घर वालों ने उससे ये समझाया कि मैं तो काफी टाइम से ही बाहर पे बैठी हुई थी। फिर मैंने भी मेरे घर वालों को बताया कि मैंने भी काफी बुरी चीजें आजकल फेस कर रही हूँ, और तब जाके मेरे घर वालों ने ये बात को थोड़ा सीरियसली लिया और हमारे घर के नजदीक में एक दरगाह था, वहाँ पे मुझे लेके गए। वहाँ पर मेरे ऊपर झाड़ फूक कराया गया और कुछ टाइप का पानी भी छिड़का गया। मेरे गले में एक ताबीज भी वहाँ पे बांध दिए। वहाँ के एक बड़े मौलवी थे जिन्होंने मेरे घर वालों से कहा कि एक भटकती हुई आत्मा मेरे पीछे पड़ चुकी थी, पर अब उन्होंने उसे भगा दिया है, मगर फिर भी कम से कम 1 साल मुझे ये ताबीज पहन के रखनी है और अकेले घूमना फिरना जितना हो सके कम करने के लिए बोले। और उन्होंने मुझसे बोले कि तुम और कभी भी उस सुनसान रास्ते पर मत जाना, तुम बहुत छोटी हो और ऐसी चीजें तुम्हारी ओर और भी ज्यादा आकर्षित हो सकती है। बट उस दिन के बाद से मैं अकेली कहीं भी बाहर नहीं जाती और 6 महीने बाद हम लोगों ने वो घर भी छोड़ दिए। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी हमारे फ्रेंड की तरफ से। हालांकि ये स्टोरी उतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मैंने एक शॉर्ट स्टोरी ही ट्राई किया, और जैसे मैंने बताया मेरा तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब ही चल रहा है, तो ज़्यादा बड़ा स्टोरी मैं ला नहीं पाया। पर आई प्रॉमिस यारो, जैसे ही मेरा तबीयत ठीक हो जाता है मैं बिल्कुल बढ़िया सा एक नया स्टोरी लेके हाजिर हो जाऊंगा। तो तब तक मुझे बताना ये वाली स्टोरी तुम लोगों को कैसी लगी, और तुम लोगों में से भी मुझे नया नया स्टोरी लिख के भेजो यार। मैं फिर से यहाँ पे सबके सामने उसे डिस्क्राइब करूंगा मेरे अंदाज पे। ओके, तो आज के लिए चलता हूँ।